हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी बाय व्यूसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि नागरिकता मतलब कैसे मिलती है, किन कारणों से मिलती है। ठीक है, उसके बारे में 5 विधियां हैं, आपको बता देते हैं। देखो, नंबर वन आपको मिलती है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, ठीक है। अगर मतलब जन्म लेने वाले बच्चे, नागरिकता तब दी जाती है अगर उसके माता पिता भारतीय हो, जैसे हम। ठीक है, हमें नागरिकता कैसे मिली? हमारे मतलब यहाँ के माता पिता यहाँ के थे, ठीक है, भारत के, उससे हमें नागरिकता मिल गई। एग्जाम्पल जैसे हम सभी। ठीक है, इसके आप लिख लो। माता पिता भारत के हो, तब नागरिकता मिली। उसके बाद विदेश में जन्म लेने वाले को बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, ये बोला गया नंबर 2 में। ठीक है, अगर उसके माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, जैसे आपको बता देते हैं शिखर धवन है भारत का, और जो उसकी वाइफ है वो शायद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की होगी। फिर भी उनको नागरिकता मतलब उसके बच्चों को नागरिकता यहाँ की दी गई, क्योंकि उसमें से उनके माता या पिता में से एक भारत का था। ठीक है, आप लिख लो आप। नंबर 2, विदेश में जन्म हो अगर हो गया, ठीक है, अगर उसको नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में से भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, माता या पिता की एक की नागरिकता होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आता है, किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला लिया जाए, जो मतलब उस राज्य के हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो पहले भारत देश के थे, लेकिन अब वो हमारे देश में मिल चुके हैं। ठीक है, तो उस तरीके से उनको नागरिकता दी जाएगी। जैसे आप मान लो सिक्किम को मिलाया, तो सिक्किम के सभी जो वहां के लोग थे उनको नागरिकता दी गई। ठीक है, देखो आप नंबर 3 पे लिखो, विदेशी राज्य, अगर विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, और हाँ, उसके बाद आपको बता दें, उससे पहले आते हैं, जैसे देखो बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत में आए। ठीक है, और जो मतलब अपने भारत के हिस्से थे वो कुछ हिस्से बांग्लादेश में गए। ठीक है, यानी उन लोगों को बांग्लादेश की नागरिकता मिली, और जो हिंदुस्तान बांग्लादेश के हिस्से आए कुछ, मतलब उन बांग्लादेश वासियों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिली। उसके बाद आता है पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण कैसे होता है? यानी पंजीकरण इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 या 7 साल पहले भारत में रहना होगा, महामासो। ठीक है, इस विधि द्वारा राष्ट्रीय मंडल देशों, मतलब जो भी देश को मतलब जो भी देश के अंदर आएगा, मतलब या देशों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, मतलब आप मान के चलो, अगर पंजीकरण बाहर देश का कोई भी इंसान अगर यहाँ पे 5 साल तक रहा तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रीय मंडल के द्वारा उसको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं देशीयकरण की। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद नंबर 5 पे आता है देशीयकरण। देशीयकरण में क्या है, मतलब जो भी कलाकार हो या मतलब कोई भी बड़ा आदमी हो, जैसे आप मान के चलो अंबेडकर को ना सब देश, जितने भी आसपास के देश है, बड़े बड़े देश है, नागरिकता देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उसको हर देश नागरिकता देने के लिए तैयार था। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो अपने भारत में ऐसे कई कलाकार हैं जिनको नागरिकता दी गई है, मतलब जो पाकिस्तानी कलाकार है, ठीक है, मतलब जो अपने जो हिंदुस्तान की 22 भाषा है उनमें से 1 या 2 भाषा का मतलब ज्ञाता हो, ठीक है, तो ज्ञाता हो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी अगर वो 5 साल तक भारत में रह रहा हो, सॉरी 10 साल तक भारत में रहा हो। ठीक है, यानी इसके आप लिख सकते हो भारत में ऐसा व्यक्ति जो 10 साल तक भारत में रहा है, ठीक है, और उसको एक भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, यानी उसको एक भाषा का ज्ञान हो या निपुण रूप से मतलब लगातार रूप से भारत में 10 साल तक रह रहा हो, तो उसको इस देशीयकरण से नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ओवरलेस नागरिकता, मतलब इसे 2005 में व्यक्तिगत संबंधी से दोबारा जोड़ा गया। ठीक है, ओवरलेस आप जानते हो, ये बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उद्योगपति को दिया जाता है नागरिकता, ठीक है, मतलब जो बाहर बिजनेस कर सकते हो, बाहर मतलब जो मतलब बाहर देश का अपने भारत में आके बिजनेस कर सकता है उसको नागरिकता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वीजा के द्वारा भारत में मतलब भारत से बाहर भेजा जा सकता है, या कोई भी बाहर का हो वो मतलब वीजा के बिना नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उस देश, वो जिस देश में जाना चाहता है उस देश के प्रति उसको जिम्मेदारी मिल चुकी है कि भाई आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, मतलब देश की अनुमति जरूरी है। ठीक है, ये कब किया गया, 2005 में किया गया। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने वाले आप जानते हो। उसके बाद आता है कि मतलब देश विरोधी काम करने से, या मतलब पागल हो, या मतलब दूसरे देश के संपर्क में आ गया हो, ठीक है, मतलब दूसरे देश के संपर्क में आके अपना देश का नुकसान चाहता हो, ठीक है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उसके बाद आता है वीजा। ठीक है, वीजा क्या होता है, वीजा किसी दूसरे देश के मतलब दूसरे देश में जाने के लिए उसकी अनुमति लेनी होती है। ठीक है, अगर वो अनुमति दे यानी वो वीजा को मतलब एक्सेप्ट करे तो हम उस देश में प्रवेश कर सकते हैं, वरना वीजा के बिना हम दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पे आप लिख सकते हो किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वीजा के बिना आप किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद आता है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं। पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट आप जान लो क्या होता है, मतलब अपने देश को छोड़कर अगर हम दूसरे देश में
अगर हम दूसरे देश में किसी मतलब काम करने को जाएं या वैसे मतलब जाएं, उसके बाद उसके पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब अनुमति, उस देश की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी अपने देश को छोड़कर आप लिख सकते हो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में, ठीक है, दूसरे देश में जाए तो उस देश की अनुमति, उसकी देश की अनुमति पासपोर्ट कहलाता है। ठीक है, पासपोर्ट कहलाता है। आप बिना पासपोर्ट के दूसरे देश में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपना भाग 3 पार्ट करेंगे कल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में।